एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। मैं चाहता हूं कि एक बार तालियां भरपूर होनी चाहिए। पहले कवि के रूप में बहुत विषम स्थितियां होती हैं, आना जाना आवागमन लगातार रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी शंभू ने बहुत मन से सुनाया। मैं उन्हें बधाई देता हूं। शंभू भाई ने ये कहा साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है। लीड वाला माइक है क्या आपके पास? तार वाला? यदि लीड वाला माइक हो तो वो लगा दो, क्योंकि इसकी बैटरी कम ज़्यादा होती रहती है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? चलिए ठीक है। वो कई बार ऐसा रहता है कि मंच पर फीडबैक वगैरह की दिक्कत हो सकती है। आपको आवाज़ ठीक आनी चाहिए। जाते जाते उन्होंने लड़कियों की बात की। लड़कों की चाहत में लड़कियों को कोख से गिरा रहे हैं। 4 पंक्तियां मुझे डॉक्टर सुनील जोगी की याद आती हैं। मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में मैंने भ्रूण हत्या पर इससे बेहतर पंक्तियां नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। दोस्तों, कई बार सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जो काम नहीं कर पाती, कवि की 4 पंक्तियां वो काम कर देती हैं। वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो खुशियां बांटने वालों के आंसू बीन लेता है। अगली 2 पंक्तियों पर हाथ उठें भगवत जी। वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो खुशियां बांटने वालों के आंसू बीन लेता है। कभी भी कोख में बेटी को अपनी मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। ये एक एहसास है जो कविता के माध्यम से पूरे देश पूरी दुनिया में पहुंचता है। मैं चाहता हूं कि मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं और इस मंच पर उपस्थित हिंदी की उस बड़ी कवयित्री को आमंत्रित करूं, मंच की उस बेटी को आमंत्रित करूं जिनका नाम डॉक्टर अनामिका जैन अंबर है। मैंने बताया अभी करगिल में पर्वत की चोटियों पर जी न्यूज ने कवि सम्मेलन किया, तो उसमें भी अनामिका जी ने शब्दों के माध्यम से देश का तिरंगा फहराया। वो प्रेम के बहुत श्रेष्ठ गीत लिखती हैं। हमारे यहां कहा गया कि आई ना देखना कभी जुल्फें संवारना, ये है किसी का नाम ना लेकर पुकारना। कहीं कहा आचार्य निषाद जी ने कि शब्दों को अधरों पर रखकर दिल के भेद ना खोलो, शब्दों को अधरों पर रखकर दिल के भेद ना खोलो। मैं नजरों को पढ़ लेता हूं, तुम नजरों से बोलो। मैं चाहता हूं कि उस बड़ी कवयित्री को जिसका एहसास शब्दों के माध्यम से पूरे देश दुनिया तक पहुंचा है, मैं आमंत्रित करूं। कहता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं,
शब्द को भी अर्थ के परवास देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। जोरदार तालियों से अनामिका जी का स्वागत करें। और दो शब्द हमारे भगवत जी भी बेटियों के बारे में मैं चाहता हूं कि बोलें और अनामिका जी के स्वागत में बोलें। श्री भगवत रुस्तगी जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बेटियों के बारे में बोला गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने इस पर एक छोटी सी कविता लिखी है। बेटी ये कोक से बोल रही, माँ कर दे तू मुझ पे उपकार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखण दे संसार। मरती रही कोक में हर बेटी, तो बहू कहाँ से लाओगे, बिन मेरे माँ तुम भैया को राखी किस से बंधवाओगी। बेटी ही बहन, बेटी दुल्हन, बेटी से ही होता परिवार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखण दे संसार। धन्यवाद। क्या बात है, एक बार भरपूर तालियां जरा भगवत जी के लिए बजाएं आप। अनिल जी कह रहे थे कवि 7 रखने हैं, मैंने कि 7 ही हैं, भगवत जी को भी आप बाहर मत मानो। तो 7वें कवि की भूमिका उन्होंने पूरी कर दी आज। पुनः माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। सभी तो है नहीं, यही हैं सब आसपास। पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ, पहली बार इस मंच पर उपस्थित हूँ, तो एक छोटा सा निवेदन आपसे करती हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचे। आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा बड़ी कवित्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग वो बड़े शिखर हैं जिनके सानिध्य में, जिनको देखकर, जिनको सुनकर हम इस जगह तक पहुँचे हैं। मैं इस मंच की इन सबसे छोटी कलम हूँ। कहीं आपका मन मिल जाए तो मैं बड़ी हो जाऊँ, मुझे आपका आशीष मिले, मन मिले, एक बार तालियां हो और मुझ तक पहुँचे, मुझे आदेश मिले। स्वागत स्वागत। बहुत आभार। बहुत अच्छी कविता आपने बेटियों पे की, बहुत आभार। मैं थोड़ी देर में तो डरी गई थी, मैंने कहा यदि आप इतना जम गए तो मेरा क्या होगा। पर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये मत सोच के जम नहीं सकते, उन्होंने जानबूझ के स्पेस छोड़ दी। ओहो, मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छा वो पढ़ रहे थे। ये वो भूतपूर्व नौजवान साथी हैं जो अक्सर हमें मंचों पर मिल जाया करते हैं। हाँ, वो उन्हें शिकायत है, मैंने भूतपूर्व नौजवान साथी कहा। वो कह रहे मैं आदरणीय हूँ, तो मैं कहती हूँ आप आदरणीय हैं, फादरणीय हैं, अविश्वसनीय हैं या नहीं हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ आपकी ताली आती रहे। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, आपका मन मुझे मिल जाए। मैं गा कर के आपके बीच काव्य पाठ करूँगी, कहीं हास्य की बात भी होगी, लेकिन 4 पंक्तियाँ सर्वप्रथम मेरे कर्तव्य निर्वहन की आपके बीच रखती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। हाँ अनामिका। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह, बहुत आभार। आपकी आह वाह आती रहे। हास्य पर आपने हंसा
तो आपकी शायरी पर आहवा आए, मुझे ये लगे कि आप कविता बहुत अच्छी सुन रहे हैं। मंच पर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की गौरवमयी उपस्थिति होती है। मैं उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा अनामिका, वाह 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 वाह। बहुत आभार आपका। आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि आप शायरी बहुत अच्छी सुन रहे हैं। कि मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। हम दिन रात धार्मिक अनुष्ठानों में यहाँ पर उपलब्ध हैं, व्यस्त हैं। ऐसे में कई बार बहुत छोटी छोटी बातों से हम विचलित हो जाते हैं। मैं ये बात कहने के लिए बहुत छोटी पाती हूँ खुद को, फिर भी कोई बात अच्छी और बड़ी कह दूँ तो मेरा मन बना दीजिए। आइए उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारी पांचों इंद्रियां सही सलामत दी हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे के साथ बैठकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। कहीं आपकी पूजा में ये बात छूट गई हो तो मेरे साथ आप भी हो लें और दोनों मिलकर उस ईश्वर का धन्यवाद करें। 4 पंक्तियां और कर्तव्य निर्वहन की देती हूं और अपने काव्य पाठ को आपके बीच आगे बढ़ाती हूं। सुनिएगा। भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत मन से आभार करती हूँ। और इस क्रम की 4 पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ और एक अनुरोध आपसे करती हूँ। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। जब प्रवीण जी का फोन आया और उन्होंने कहा यहाँ आना है, अनिल जी का आदेश हुआ, तो हम कवियों ने क्या सोचा वो बात कहती हूँ। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। बहुत आभार कि चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत बहुत आभार। पिछले दिनों 29 सितंबर 2016 में एक घटना घटी। आप सब बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। यहाँ काफ़ी सारे श्रोता हैं, वो बहुत मन से तालियां बजा रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं, जो लोग आते जा रहे हैं वो यथास्थान बैठ जाएं। कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो जा रहे हैं और खड़े हो गए हैं, जाकर के उनसे एक अनुरोध करती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ
आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, बैठ जाइए जनाब आपके लिए भी यहाँ। आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। अच्छा, यहां से जो स्पेशल वाह की आवाज आई है, मैं आपको इस वाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, इतना ही नहीं, जब से मैं यहाँ खड़ी हूँ 2-3 बार आपने जो चश्मा पोंछ करके वापस लगाया, मैं आपके सौंदर्य बोध को भी नमन करती हूँ। इसी बीच 2 लोग जोड़े से उस ओर को बढ़ रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है वो भी बैठ जाएं। सुने, 29 सितंबर 2016 में एक घटना घटी। बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए आप भी। अच्छा, कुर्सी ढूंढ रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, बस इस तरफ को मुंह करके सुन लेते। हाँ जी, सुने, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप सबने देखा, जाना, सुना। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वहां तक ठीक है, लेकिन कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने सबूत मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के। आप सब तो यहीं रहते हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूं। और इतनी देर से शंभू शेखर जी ने जो आपको सुनाया, उसमें कई बार उनका नाम भी आया। बिल्कुल सही, यदि आप पहुंच रहे हैं तो मैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रही हूं। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे तो हमारे पीएम ने उनको वीडियो ला करके दिखाया। आइए इसी घटना पर एक प्रतिगीत का मुखड़ा मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूं। मेरा साथ दे दें, आपकी तालियों का साज मिल जाए तो हम उन सैनिकों को नमन कर लें। सुनिएगा कि सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। जिसने दंगा किया, जिसने पंगा किया, जिसने दंगा किया, जिसने पंगा किया, वीडियो मुंह पर दे मारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। धन्य पीएम जी तुमने दिखला दिया, धन्य पीएम जी तुमने दिखला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया। मफलरी शूरवीर, मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, हाल देखा तुम्हारा मजा आ गया। सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। गीत खत्म हुआ, एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा अनामिका। इसी बीच अनिल अग्रवंशी जी का आगमन हुआ। पहले हाँ, ये सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, बाल बाल बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं, बहुत शानदार। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और जिस तरह आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी मुझे दिशा निर्देशन दे रहे हैं, मैं उन्हें डेरा प्रमुख घोषित करती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े कवि हैं, काफ़ी भारी भरकम भी हैं। अभी मेरे बाद आप उन्हें सुनेंगे। वरिष्ठ कवि हैं, गरिष्ठ कवि हैं, प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, अच्छा, डेरा प्रमुख से मुझे याद आया, मेरा मन है कि मैं एक और प्रतिगीत आपके बीच रखूं, एक पैरोडी आपके बीच रखूं। आपकी तालियां मुझे आदेशित करें, मैं गीत आपके बीच रखती हूँ। बाबाओं का जो हाल है आप सब देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, वहीं से मैंने इस गीत को उठाया है। मेरा साथ दे दें, मेरे सास बन जाए। सुनिएगा। हाँ नामिका, कि बाबाओं का है, आप ताल भी दे सकते हैं, नहीं, बीच में आह वाह करना है। कि बाबाओं का है
ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है, ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। बस यही कीर्तन आपको करना है और मेरा गीत पूरा हो जाएगा। अब इस कीर्तन के बीच में आपको यह भी पूछना है कि फिर क्या हुआ। सब तैयार हैं? मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। हाँ जी। अच्छा जी, अनिल जी तो बहुत अच्छे से तैयार हैं। अच्छा अनिल जी, आप थोड़ा इधर उधर भी देख लीजिए। मैं, आप यदि बुरा ना माने तो 4 पंक्तियां आपकी सेवा में रख दूं। सुने, जब बाबाओं का दरबार है तो मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। वो जितनी गंभीरता से और तन्मयता से यहीं देख रहे हैं, तब कहती हूँ, सुनिएगा कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, ये दरिया भी नहीं लेकिन। अच्छा, आप अति उत्साह में हैं, गीत तो आने दीजिए। फिर क्या हुआ सुने। तू फिर क्या हुआ ही सुना दे, भाभी सामने बैठी है, वरना फिर हम पूछेंगे अनिल जी फिर क्या हुआ। अब तो भाभी जी की परमिशन लेके ही सुना देती हूँ। यदि आप कहते हैं तो मैं जरूर सुना देती हूँ। एक बार आपकी तालियां आदेशित करें, मैं 4 पंक्तियां सौंप दूं। देखिए वो ही कह रही हैं सुनवाने के लिए। सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, कि बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। क्या शानदार सुन रहे हैं। सुनिएगा, मैं वहीं पहुंचती हूँ जहां पर थी। कि भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। आपको भूलना नहीं है, पूछते रहना है। मैं गीत पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। कि भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, और बेवफा हनी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। फिर क्या हुआ? फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे बाबाओं का है, ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। वाह, वाह। जेल में क्या होता है, वो बात कर रहे थे। आशाराम जी जोधपुर जेल में है। एक दिन सलमान खान जी का भी जाना हुआ। वो जो बताना भूल गए वो मैं आपको बता दूं। जैसे ही सलमान खान जी पहुंचे, बाबा जी एकदम खुश हो गए आशाराम जी, और सलमान खान जी को देखकर बोले, बेटा नीलम और सोनाली बेंद्रे नहीं आए? हाँ, ऐसी घटनाएं घट जाती। वो तो आदरणीय मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है। अच्छा, मोदी जी से मुझे याद आया, रामलीला के मंच पे हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से हास्य की नहीं हूं, इसलिए मुझे ये सब कंट्रोल करने में थोड़ा सा वो लगता है। मैं आपके बीच गायन के रूप में हूं। वो मुझे याद आया, प्रवीण भैया, मोदी जी पिछले दिनों रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना शूर्पणखा से की है, उन्हें माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाओ मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। बहुत अच्छे। हाँ, मैं वहीं पहुंचती हूँ। तो आशाराम जी और सलमान खान जी की बात हुई। अब देखते हैं जेल में क्या होता है। सुनिएगा कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए। बाबा बोले, आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए? बाबा बोले, आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए? आतंकी बोला, बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए। आतंकी बोला, बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए। आप बताओ आपके कैसे दर्शन हमने पाए? हाँ,
दर्शन हमने पाए। फिर क्या हुआ? फिर बाबा बोले कि तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का, मुझे फुलझड़ी का प्यार रे बाबाओं का है, ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। एक और कोटा इस गाड़ी में जुड़ा है, वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि इस झांसे की गाड़ी में एक और जुड़ा है कोटा, इस झांसे की गाड़ी में एक और जुड़ा है कोटा, ऐसी लागी लगन लगन में अगन का हो गया टोटा, ऐसी लागी लगन लगन में अगन का हो गया टोटा। बिग बॉस में बिग बिग काम को देखो कर दिया छोटा छोटा, बिग बॉस में बिग बिग काम को देखो कर दिया छोटा छोटा। आशा राम प्लस राम रहीम इज इक्वल टू अनूप जलोटा। इज इक्वल टू अनूप जलोटा। आप भूल जाते हैं। हाँ, फिर कृपा आएगी, फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे बाबाओं का है, ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। गीत खत्म हुआ, एक बार सब एक साथ ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत आभार आपका। आइए मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ। मैंने आप सबसे जुड़ने का ये उपक्रम किया जिसमें संभवतः सफल रही। मैं मेरी वो बात आप तक पहुँचाती हूँ जो पहुँचाना बहुत आवश्यक है, जिससे आपको ये पता चले अनामिका क्या सुना सकती है, क्या सुनाती है। सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियाँ जरूर समर्पित कीजिए। मैं आप तक पहुँचती हूँ, सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, वाह। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। चौथी पंक्ति पर आपका हाथ तैयार हो। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां जरूर सुनाएं, उन्हें जरूर ये पंक्तियां समर्पित करें। चाहे वो आपकी प्रियवर हो, चाहे वो आपकी प्रेयसी हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, आपस में आप कुछ भी हो, मित्र हो, लेकिन यदि आप प्रेम करते हो तो मेरी ये पंक्तियां आप तक जरूर पहुंचे। आपको लगेगा अनामिका ने कह दी, आपके मन की पंक्तियां थी। सुनिएगा जी, स्वागत। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। कहीं आपको ऐसा लगे कि आपके स्वाभिमान की बात है तो मेरी ये 4 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरी इन गंभीर बातों पर भी आपका मन मिल रहा है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बहुत अच्छा है। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे,
कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब हाथ तैयार हो। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, इनके बात करने का तरीका बदल गया है, इनके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। मैं मानती हूं नारी आधुनिक हो गई है, इनके वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है, लेकिन आप अभिभूत हो जाएं कि जब हिंदुस्तानी नारी सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को किस बात का बोध कराती है। मैंने अब तक जो श्रेष्ठ श्रृंगार लिख पाया वो 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। स्वागत अनामिका, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। वाह वाह वाह। मैं तेरे नाम हो जाऊं, क्या बात है, वाह। तू मेरे नाम हो जाए, भाई वाह 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 वाह। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। यदि आपको लगे कि श्रृंगार की ये वाकई श्रेष्ठ पंक्तियां हैं तो चौथी पंक्ति पर आपका मन मिल जाए। एक हिंदुस्तानी नारी या जो आपको बहुत प्रेम करती है वो क्या सोचती है, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे अनामिका, वाह जी। आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। लेकिन ये रुक्मणियां, ये श्याम, ये गीता, ये सीता, घर में रहने वाली ये नारियां, ये बेटियां, बहुत दुख होता है जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में 6 दरिंदे एक लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं और उसे दामिनी नाम दे दिया जाता है। आज से कुछ साल पहले एक घटना घटी जिसे मीडिया के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाया गया। जब हमने इस घटना को देखा, जाना, सुना, समझा, तब कहीं दिल दहल गए, हम अंदर से कहीं सहम गए। ऐसे में मेरा ये आंदोलन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपके बीच, आपके परिवार के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ तो अनामिका अंबर को ये पंक्तियां कहना बहुत जरूरी है जो कहीं उसके आंदोलन को दर्शाती हैं। मेरा साथ दे दे। देश की बहुत सारी समस्याओं से आप इन कवियों के साथ रूबरू होंगे, लेकिन कहीं ये वाली बात बहुत जरूरी कहना हो गई हो तो मेरा मन बना दे, मैं वो पंक्तियां कहने जा रही हूं। जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में ये घटना घटी, वो लड़की उन 6 दरिंदों से लड़ते हुए जब इस दुनिया से गई तो उसने अपनी माँ से जाते जाते ये कहा, माँ मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। जब वो लड़की यहाँ से गई, दुख इस बात का नहीं कि वो लड़की गई, दुख इस बात का नहीं कि कहीं सरकारों ने मौन धारण कर लिया, दुख इस बात का भी नहीं, कहीं कड़वी होती हूँ कि कहीं सरकार बदल गई लेकिन घटनाएं वहीं की वहीं हैं। दुख इस बात का भी नहीं कि उसके बाद 5 साल की छोटी सी बच्ची ने इसी प्रकार की दुर्घटना झेली, 2.5 साल की बच्ची ने, 6 महीने की, 10 साल की बच्चियां इस प्रकार की घटनाएं झेल रही हैं। दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का होता है जब कोई जिम्मेदार व्यक्तित्व सार्वजनिक रूप से खड़ा होकर के ये कह दे कि ये तो लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बहुत दुख होता है
जब सार्वजनिक रूप से यह कह दिया जाता है कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, मैं आपसे पूछती हूं कि उस 5 साल की, उस 2.5 साल की, उस 10 साल की, उस 6 महीने की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया? तब मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं, जितना भी समर्थन मेरी इस बात पर मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। केवल 4 पंक्तियां कहती हूं, यहां जितनी नारियां हैं और आप सबसे भी जो आपके संपर्क में जितनी नारियां हैं उन तक मेरी ये बात जरूर पहुंचाएं। अब कोई जरूरत नहीं किसी कृष्ण के इंतजार की, कोई जरूरत नहीं किसी भीष्म को जाकर के अपने छाले दिखाने की। 4 पंक्तियां कहती हूं, लड़कियों को समर्पित है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छे। कि खून अंदर कहीं उबलता है, वाह वाह, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह। जिनसे तूफान बच के चलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है। और बात तो यहां तक आ गई कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। कि पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। बहुत बहुत आभार। यदि अनुमति हो तो मैं एक गीत 2 मिनट का पढ़ करके अपनी जगह लेती हूँ। अनामिका, मेरा मन ये है, बाकी तो आपका जैसा मन हो। अनामिका पहली बार इस मंच पर आई हैं, अभी वो करगिल की चोटियों पर भी गई थीं, और उनका शहीदों को समर्पित एक गीत है जिसने अनामिका जय नंबर को पूरे भारतवर्ष में एक पहचान दी। तो मेरा मन ये है कि वो पहली बार आई हैं, यदि अपनी पहचान का गीत पढ़े भी ना जाएंगी कुछ अधूरा रह जाएगा। एक बार पूरा सदन, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा है, ये तालियां कम है, पूरा सदन भरपूर तालियों के साथ उनसे आग्रह करे कि वो रचना विशेष का पाठ अवश्य इस मौके पर करें। ये आपकी तालियां मेरे लिए आदेश है और मैं उसका पालन करती हूँ, आपके आदेश का पालन करती हूँ। सुनिएगा, जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है, यहाँ जितने काव्य शिल्पी बैठे हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी तो विश्वविद्यालय हैं, और वैसा ही अलग डिपार्टमेंट का एक और विश्वविद्यालय गीतों के राजकुमार आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी की यहाँ पर उपस्थिति होती है। मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे काव्य शिल्प पर बिल्कुल मत जाइए, कहीं ये समझ लीजिए कि मैं इस मामले में अंधविश्वास हूँ कि मैं इनके इस गीत का एक भी शब्द यहाँ का वहाँ नहीं करती। जैसा ये गीत जिसने मुझे ये पहचान दी वैसा ही मैं आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा, हिंदुस्तान की सीमा पर, हमारे देश के सरहद पर जब सर कटे हुए धड़ आए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे दीजिए, मुझे आदेश मिला है, वो गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। वो गीत उन सैनिकों को समर्पित है, उन शहीदों को समर्पित है, जैसा कि अभी आदरणीय ने बताया कि यदि वो सीमा पर तैनात ना हो तो हम अपने घरों में होली, दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी त्योहार इतने आराम से, इतने मन से नहीं मना सकते यदि हमारे बीच, हमारे मन में एक बात ना हो कि हम ये उनके साथ सुरक्षित हैं। इस प्रकार के आयोजनों में तब हिस्सा लेते हैं जब हमें ये लगता है कि उन्होंने
वहां पर खड़े होकर के हमारी सुरक्षा का प्रबंधन किया हुआ है। तब मैं उनके चरणों में ये गीत समर्पित करती हूँ और शहीदों की पूजा करती हूँ। जब सर कटे हुए धड़ आए तो उन्हें देखकर अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग जिम्मेदार व्यक्तित्वों ने अपनी अपनी टिप्पणियां की। एक घर में एक सर कटा हुआ धड़ आया। देखिए, एक घर से जब एक सैनिक शहादत को प्राप्त होता है, एक बेटा शहादत को प्राप्त होता है, तो पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश, पूरी दुनिया किस प्रकार उसकी शहादत को सम्मान देते हैं। वो सर कटा हुआ धड़ आया जिसे देखकर उसकी नई नवेली दुल्हन रोने लग जाती है। उस नई नवेली दुल्हन को रोते हुए देख उसकी बहन, उस शव की बहन अर्थात उस नई नवेली दुल्हन की ननद आती है और अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है। हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की इन पंक्तियों से मैं अपनी गीत की आत्मा बनाती हूँ और मैं आपके बीच उनकी 4 पंक्तियां रखती हूँ और गीत को प्रारंभ करने की अनुमति लेती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अनामिका। कहीं ध्रुवेंद्र जी ने कहा, जब वो नई नवेली दुल्हन रोती है तो उसकी बहन अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है और भाभी के दोनों हाथ पकड़ती है, उन्हें हिलाती है और अपनी भाभी से अपने भाई के बारे में क्या कहती है सुनिएगा। वो भाई जिसका सर कटा हुआ धड़ अर्थात शहादत वाला वो शरीर वहां पर है, वो अपनी भाभी से क्या कहती है। ध्रुवेंद्र जी कहते हैं, सुनिएगा कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, वो ननद अपनी भाभी से कहती है। ध्रुवेंद्र जी कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। वाह भाई, बहुत अच्छे। आते हुए रणथल में शीश, जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। आपका ये स्नेह आदरणीय ध्रुवेंद्र जी तक पहुंचे। मैं अपना गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, दीपावली का समय है, वो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है। माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध पत्थर बनी आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है। गीत प्रारंभ करती हूँ, मंच से अनुमति लेती हूँ, सुनिएगा। स्वागत कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, वाह माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। उन गिफ्ट्स को देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, बात पहुंचाती हूं। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, वाह वाह। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि जिस घर से एक बेटा
शहादत को प्राप्त होता हो और उसका 8 साल का बेटा हो, जिसकी पत्नी ये सुनकर के विस्मृत हो गई हो कि उसका पति अब लौटकर वापस नहीं आएगा, उस घर की क्या स्थिति होती होगी। वो बेटा जब खेल कर आता है तो अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है। वो माँ जो कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी माँ से क्या कहता है, आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे कहने और लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ के हाथ पकड़ता है और कहता है, स्वागत स्वागत। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, वाह वाह। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका भैया, आपने इस गीत को सुनाने के लिए मुझे आदेशित किया। मैं वो श्रेष्ठ बात कहने जा रही हूँ। मैं उन तक ये बात पहुँचाती हूँ जो लोग ये कह देते हैं कि इनके घरों में इतने इतने रुपए दिए तो जा रहे हैं, इससे ज़्यादा इन्हें और क्या चाहिए। या ये कह देते हैं कि ये सैनिक तो इसीलिए होते हैं कि जाकर के सीमा पर तैनात हो और वक्त आने पर अपनी जान दे दें। वो इस बात को ध्यान से सुन ले कि ऐसा क्या है जो कहीं रक्त में उबाल बनता है और देशभक्ति बनकर चमकने लगता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए। आपको लगे कि उस 8 साल के बेटे का उत्तर यही होना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। अंतिम बंद पहुंचाती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा है, वाह वाह। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप भरपूर तालियों के साथ देखिए हमारे दिनेश जी, भगवत जी, यतेंद्र जी और श्रोताओं में अनामिका, ये है शाहदरा। मैं सच में बताता हूं, मैं गर्व करता हूं इस जमीन पर। अनिल जी, मुझे लगता है दिल्ली की किसी रामलीला में वो कवि सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें इतने मन से कविताएं सुनी गई हैं। भगवत जी, मैं बधाई देता हूं आपको। ये वो रचनाकार हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 रामलीलाओं में काव्य पाठ किया है। हमारे जग्गा जी इतने भावुक हो गए, मैं उनकी भावुकता को भी प्रणाम करता हूं। बहुत श्रेष्ठ सुनाया अनामिका ने, और ये सच है साहब, इस देश का कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। जिस शहीद की उन्होंने बात की, करगिल की चोटियों पर युद्ध हुआ था, मैं उस समय उदयपुर गया था। एक 82 वर्ष की महिला का इकलौता बेटा करगिल की चोटियों पर शहीद हुआ। अखबार के पत्रकार ने पूछा, माताजी कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता? उन्होंने 2 पंक्तियां कही थी, अखबार ने मुख पृष्ठ पर छापी, मैं आपके हृदयों पर छापना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। यह जज्बा है इस देश की जमीन में। उस जज्बे को प्रणाम किया अनामिका ने, मैं उन्हें निश्चित रूप से बधाई देता हूं। बच्चों का उन्होंने जिक्र किया कि उस 8 साल के बच्चे ने ये सारी बातें कही, लेकिन ये 8 साल के बच्चे और भी बातें कहते, क्योंकि ये तो बच्चे हैं साहब। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बोला जी तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। अब ऐसा थोड़ी है बच्चे वैसी बात बोलते हैं, बच्चे बहुत बात बोलते हैं। गुजरात में भूकंप आया, बताता हूं, गुजरात में भूकंप आया तो टीचर ने एक बच्चे से कहा, बेटे भूकंप पीड़ितों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले मैडम हमारी नहीं सुनते, हमारी सुन रहे होते तो आप भगवान के पास पहुंच गई होती। तालियां जरा जोरदार बजाओ। तो मैडम को भी समझ में आ गया, नंबर उसने गलत डायल कर दिया। ये कमाल के हैं बच्चे। जग्गा जी तो सारे दिन जूझते रहते हैं ऐसे बच्चों से, ये ऐसे जवाब देते हैं आप सोच नहीं सकते। सन 2000 के बाद बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप ही पैदा हो रहे। घर में माँ बाप की छाती पे डिस्को करते हैं, स्कूल में मैडम की छाती पे करते हैं। वो मैडम ने एक बच्चे से बड़ा सामान्य प्रश्न किया, बोली बेटे ये बताओ कल तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो बच्चे ने बड़ा बाईपास उत्तर दिया, बोले मैडम इसलिए नहीं किया क्योंकि कल घर में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। मैडम समझ गई कि ये तुझे बाईपास घुमाना चाहता। उसने अगला प्रश्न किया, अरे बिजली नहीं थी तो इन्वर्टर की रोशनी में कर लेता, हर घर में इन्वर्टर है। मैडम उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। अरे इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई थी तो मोमबत्ती की रोशनी में कर लेता। मैडम उसे जलाने के लिए घर में माचिस नहीं थी।
मैडम को पता नहीं नंबर किसका डायल कर दिया उसने। अरे माचिस नहीं होती तुम्हारे घर में? मैडम होती तो है, पर मम्मी ने माचिस किचन से उठा के पूजा घर में रख दी थी, तो पूजा घर से ले लेता। मैडम नहाया हुआ नहीं था। उसने सीधा उत्तर नहीं देना मित्तल जी, नहाया हुआ क्यों नहीं था? मैडम 10वीं मंजिल पर मकान है, घर में पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? पानी भरने की मोटर ही नहीं चली। मोटर क्यों नहीं चली? मैडम मैंने तो शुरू में ही बता दिया, कल घर में बिजली नहीं थी। तो तालियां थोड़ी सी बजा दीजिए, क्योंकि ये बच्चे कमाल हैं और ये ऐसे जवाब देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही एक बच्चे की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि वो बच्चा हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा अद्भुत प्रदेश है। भाई अनिल अग्रवंशी हिंदुस्तान के हास्य रस के इस समय सर्वाधिक सुने जाने वाले कवि हैं। ये अनामिकाई की भाव देखिए, प्यार देखिए, भाषा देखिए, अर्थ देखिए। हरियाणा वाला कहता है कुछ मत देख, बस सुन ले तू ध्यान से। वो एक गया बाप के पास, बोला बापू मां तने खान को बुला रही। नहीं आई समझ में बात? तो ताली बजाओ ना, मुझे कैसे पता लगेगा। बोला बापू मां तने खान को बुला रही। तो बाप ने पूछा बाकी सब खा लिए? बोले हाँ तू ही रह रहा है बस, अब तो बाकी सब निपटा दिए। अद्भुत प्रदेश है हरियाणा। ये अनामिका अंबर गई थी हरियाणा में, करनाल में कविताएं सुनाई। एक किसान के छोरे की कविता लिखने की इच्छा जागृत हो गई। कवि सम्मेलन खत्म होते ही मेरे पास आया, बोले जी मैडम की कविताओं से प्रभावित होकर 2 पंक्तियां लिखी हैं। तो मैंने कहा भाई क्या लिख दिया? कविता लिखता है? बोले जी कभी नहीं लिखी, जीवन में पहली बार कवि सम्मेलन सुना। हमारी तो भैंसों की डेयरी है, किसानी का काम है, पर आज लिख दी। तो मैंने कि क्या लिखी है सुना? उसने सुनाया, बोला तेरी जुलफ। वह हरियाणा का तो जुलफ ही लिखेगा, आधा अक्षर नहीं होता। वहां सुरेंद्र नहीं बोला जाता, सुरेंदर। नैनल पूरा 100 फुट तक गाड़ते हैं नीचे जमीन में। बोला तेरी जुलफ कुछ इस तरह से बल खावे से। तालियां बजाने का मन करे तो अंतिम श्रोता तक सुनने के बाद, तेरी जुलफ कुछ इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। तो उसी हरियाणा के अद्भुत कवि को बुलाता हूं, जिनका नाम अनिल अग्रवंशी है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए भाई श्री अनिल अग्रवंशी। मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं। आवाज बढ़ा, तू सोच रहा तेरे को भी नमस्ते करूंगा? यूं नहीं कि कुछ काम कर लूं। आवाज, अच्छा आवाज बढ़ाने वाला अलग है, घटाने वाला अलग है ना। इसने भी केजरीवाल की तरह मंत्री रखे हुए हैं। ताली बजा दो जरा एक बार जोरदार, खाली मत बैठो। हाँ, मस्ती की बात। बढ़ा दे बेटा, बढ़ा दे साहब। ये नहीं है ना। अच्छा, ये नंबर गलत डायल क्यों कर रहे हो? ये किस लिए है फिर? ये अरुण जेटली है, बाद में आपके पैसे लेगा सारे। एक बार तालियां बजाओ, जरा उल्लास वाला बनाओ, थोड़ा गंभीर माहौल हो गया। ये जितने भी बटे हुआ रहे हैं सारे ताली बजाओ। बटे हुए पता किसको कहते हैं हरियाणा में? दमाद को। कुछ नहीं करते, वो खाली बैठे रहते हैं, जब से खाली बैठे हैं सारे। ताली बजाओ जरा एक बार खुल के। इन बहन जी को प्रणाम करता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत भावुक। तीन बहन जी बैठी है, प्रणाम करता हूं। ऐसे लग रहा है जैसे विधानसभा की दिल्ली में 3 सीट आई थी बीजेपी की, वही है ये। उधर से ताली नहीं बज रही, जरा खाली बैठे हो। ये बात मस्ती की बात होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सुन रहे हो तमाम लोग। आवाज बढ़ा दे यार इसकी थोड़ी सी। हाँ, अरे कितनी बढ़वाएगा, आ तो रही है सबको आवाज। हाँ, मुझे नहीं आ रही, मेरी आवाज पीछे वालों बढ़ा दो। ये मॉनिटर बढ़ाओ, मॉनिटर पीछे बढ़ा दो, बाकी पीछे बढ़ा दे, मॉनिटर बढ़ा देते। हाँ, बढ़ा दे, कोई बात नहीं। पैसे मिल गए होंगे तेरे को, आपको अब क्यों करेगा कुछ भी? पैसे मिल गए, हम ही मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला भी। बस 2 कुलचे खिलवा दिए, ठंडे थे वो भी भाई साहब, बिल्कुल ठंडे कुलचे थे, और वो भी झूठे छोड़ रखे थे। बोले आजा तू भूखा है। कुलचे पिला दिए मेरे को दोनों के दोनों। जैसे हाँ, वो हत्या के टाइम बकरे को पहले नहीं खिलाया जाता, अब तेरी बलि दी जाएगी, ऐसे ले आया है प्रवीण भाई। पर प्रवीण भाई बहुत मस्त है। चलो सब सेट हो गए अब, ठीक है। बहन जी प्रणाम करता हूँ पुणे। देखो इनसे कुछ मत छेड़ो, ये भाभी जी बैठी हैं हमारी, श्रीमती मित्तल जी हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, तो फिर तो जरूर करूंगा मैं काम। अच्छा ये भाभी जी बैठी हैं क्या?
बहुत बढ़िया सुन रही हो आप, कमाल की बात है। हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बैठ गया, खड़ा नाश हो गया कति, सच बता रहा हूं मैं। ये तो बहन जी इतनी बढ़िया सुन रही है, मैं सच बता रहा हूं। वो हमारे हरियाणा में एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी अगले ने। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तो ये तो हमारी भाभी इतनी बढ़िया सुन रही है भाई, बहुत अच्छे। ये मस्ती की बात है भाई साहब, मजा आ गया ना भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तीनों लोग भी बड़ी मस्त है बिल्कुल। नहीं तो एक कवि सम्मेलन में चला गया, यार ये आवाज खराब कर दी तूने, पहले जैसी कर दे। सच बता रहा हूं मैं, पहले बढ़िया थी वो, मैंने अपनी उसमें करवा दी। करियो बेटा जरा सा आवाज दे, बहुत अच्छा बच्चा है। उधर है वो, उधर देख कहां बिठा रखा है वो, जरूर हमें बिठा वहां रखा है। करियो भाई जरा, कुछ भी कर दे चले, एक बार मेरा मन राजी हो जाएगा। जो तेरा मन करे वो कर दे, घटा दे, बढ़ा दे, को डाल दे, कुछ कर दे बस। मुझे लगेगा कि सरकार में कुछ काम हो रहा है देश में। बहुत बढ़िया, बहुत मस्ती से सुन रहे हो, ये बढ़िया, इतना बढ़िया है भाई, जवाब नहीं आप लोगों का साहब। क्या आप सुनते हो? आपने बढ़िया देशभक्ति की कविता सुनी, शादरा वाले, कड़कट डुमा वाले, आप लोगों का कोई जवाब नहीं साहब। मेरे को तो याद है भाई साहब, एक वो शादरे वाला, एक बंबई वाला, एक कलकत्ता वाला, 3 लोग मिल गए। अब बंबई, तीनों रेस्टोरेंट में बैठे थे, बंबई वाले ने चाय पी और गिलास उल्टा रख दिया, कलकत्ता वाले ने चाय पी गिलास सीधा रख दिया। अब अपने सादरा वाले को तो, जमुना पार वाले को तो कुछ करना ही था भाई साहब। उसने किसी तरह से कप टेढ़ा टिका दिया, टिका नहीं लेकिन टिका दिया। बोले भाई तूने कप टेढ़ा क्यों रखा? बोला पहले तुम बताओ तुमने क्यों रखा। बंबई वाले से पूछा भाई तूने कप सीधा क्यों रखा? बोला मेरे को और चाय चाहिए। उससे पूछा भैया कलकत्ता वाले से तूने उल्टा क्यों रखा? बोला मेरे को नहीं चाहिए। अब भैया जो आप वाला जवाब अगर लगे तो तालियों को उठे एक बार अंबार। बोले भाई जमुना पार वाले तूने टेढ़ा क्यों रखा? बोला भैया हो तो दे दे, नहीं तो ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती ले अपने। सुना तो काम, ये मस्ती की बात है साहब। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन सुन रहे हो, बहन जी को पुनः नमन करता हूं, नमन करता रहूंगा मैं बता रहा हूं भाई साहब, कोई मखौल नहीं है। दिल्ली में कवि सम्मेलन, ऑडिटोरियम के अंदर एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाबूजी 15 मिनट हो गए गुस्से में घूर रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं महिला कहां निपटा दे भाई साहब, देश चल रहा है भाई साहब। और हरियाणा की महिला तो वैसे भी, वो एक मेरे को याद है, एक अपने एक दादी अपने पोते को खिला रही थी, ऐसे उछाल रही थी, लाड लड़ा रही थी बुढ़िया अपने पोते को, मेरा लाल, मेरा चंदा, ओ मेरा चंदा। वो बुढ़ापे का शरीर था, चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल आया खून। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है, कलयुग की बहू और कलयुग की सास। बहू कह रही है अपनी सास से, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। वह सास भी छठी हुई थी जमुना पार की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा अनिल मित्तल मत छेड़ दिए। तालियां एक बार खुल के बजाओ जरा जोरदार। हाँ, सीटी किसने बजाई? मैंने कही थी केजरीवाल को वोट मत देना भाई साहब, दे के माने आखिर में। अब ये सारी उम्र सीटियां बजाओगे आप। चलिए साहब सुनिएगा, 4 पंक्ति मस्ती लीजिएगा भाई। बहुत अच्छे अनिल कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। अब चौथी पंक्ति भी हाथ उठे साहब, कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। विशेष बातें हो जाती है साहब। ये गए कि शादी करवाने राहुल की दोनों, ये रिश्ता करवा के ही वापस आएंगे भाई साहब। 18 सैनिक हमारे सीमा पे मार दिए। अभी इतनी बढ़िया कविता सुनाई,
बहुत बढ़िया शहीदों के लिए कविता सुनाई। 18 सैनिक हमारे सीमा पे मार दिए थे भाई साहब। ये परवीन शुक्ल भी पहले फौज में था, बाद में टीचर बने, फौज में से निकाल दिया इनको। क्यों निकाला? ये आए युद्ध के बाद, इन्होंने जनरल से कहा, बोला मैंने बहादुरी से युद्ध लड़ा। बोला कैसे? बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। बोला बहुत अच्छी बात है। बोला फिर मैंने दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। अरे बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटा? बोला सिर तो कटा पड़ा था, पहले से ही कटा पड़ा था उसका। ये कई बार परवीन भाई के, भाभी बैठी है, नमस्ते करता हूं मैं भाभी को, प्रणाम करता हूं। भाभी जी भी बहुत सही, बिल्कुल कई बार उत्तर ऐसी दे देती है। परवीन भाई आए एक बार घर में, बोले सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अंदर से भाभी आई, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। विशेष बातें हो जाती है कई बार। सच बता रहा हूं मैं, अभी बता रहे अंतरराष्ट्रीय कवि अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए, देश के कोने कोने में। भाई साहब मैं कभी कोने में नहीं गया, मैं किस लिए कोने में जाऊं बताऊं? जब बीच में लोग मेरी कविता सुन रहे हैं, मैं किस लिए कोने में जाऊं? अंतरराष्ट्रीय कवि, सच बता रहा हूं भाई साहब, मैं आज तक जहांगीरपुरी से आगे नहीं गया, बुलाया ही नहीं किसी ने। ये तो परवीन भाई की हिम्मत है। 4 पंक्तियां और देता हूं, सुनिएगा साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। भाई बहुत अच्छा है। अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा तो मोदी जी कहां जाएगा? कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। जेटली जी बोले नहीं नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नहीं नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। अभी हवाई जहाज में बैठा भाई साहब, एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, सिक्के, बोली बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ। एक आदमी उठ के आया, ठोक पीट के सारे सिक्के बाहर निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद, आप डॉक्टर हैं कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई। बोला नहीं, मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता है। वाह वाह। कि जेटली जी बोले नहीं नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। विशेष बातें हो जाती है साहब। 4 आदमी बुलाए, अभी चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति साहब जीते। बोले भाई 4 लोग आओ अभी देश के अंदर। बोले भाई कौन? बोले जो पाकिस्तान को निपटा दें। और पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, 18 सैनिक सीमा पे हमारे मारे। उसके बाद भाभी जी यकीन करना आप, 4 पंक्ति मैंने लिखी। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, सबने कही नहीं करी, सारे मंत्रिमंडल ने करी नहीं करी। आखिरी में बाबूजी मैंने 4 पंक्ति लिखी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। केवल 3 लोगों को खुशी हुई है, बाकी किसी को विश्वास नहीं मेरे ऊपर। मेरे कहने से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उस दिन बाबूजी मैंने 2 पंक्तियां मोदी जी को टेलीफोन पे सुनाई। मोदी जी बोले बोल। मैंने कहा सुनो, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। बहुत अच्छे, ताली थोड़ी बजी साहब, मैंने आपके खाते खुलवा दिए लाहौर कराची में। पर अगली पंक्ति में बजा देना कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही। भाई साहब 12:30 बजे फिर मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई। मैंने कहा हां। बोले निपटा दिया काम। सर्जिकल स्ट्राइक मेरे कहने से करी, मेरे कहने से। उसी दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनके मिलिट्री चीफ को बुलाया, बोले यहां आओ। ये हिंदुस्तान की इतनी हिम्मत कि हमारे घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पता करो कौन से प्रांत से लोग आए थे, वो लोग कितने बहादुर सैनिक कहां से आए थे। उनका मिलिट्री चीफ बोला जी मुझे पता कहां से आए थे। बोले कहां से आए थे? बोले हरियाणा से आए थे। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा से आए थे? बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। बोला वो सारे सैनिक हरियाणा से आए थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोले तू कैसे कह सकता है? बोला एक सैनिक कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हुई कि हरियाणा से आए थे। ये विशेष बात हो जाती है साहब।
महिलाएं बैठी हैं, पहले महिलाओं को अबला कहा जाता था, अबला। आज नारियों को सबला कहते हैं, सबला। अबला क्यों कहते हैं आपको भी नहीं पता, मैं बताता हूं बहन जी, बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। पहले अबला कहते थे, आज सबला कहते हैं, सबला। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। अबला। आज नारी सबला है। बहुत अच्छे। जितने भी है सबला, जितने भी हैं सबला। अभी एक मेरे पास दोस्त मेरे पास रोते हुए आया, कह रहा यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया? बोला यार दादा मेरे 90 साल के, भोले भाले, टीवी के सामने योग सीख रहे थे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। सुबह 4 बजे का टाइम था अनिल भाई, 90 साल के दादा टीवी के सामने योग सीख रहे थे, बाबा की बात मान ली। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो। इतनी देर में भाई साहब लाइट चली गई। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। बहुत अच्छे। कई बार विशेष बात हो जाती है साहब। हमारे तो हरियाणा में बच्चे विशेष है। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका जन्म किसने किया? बच्चा हमारे हरियाणा का बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू बेरा है, इसका नाश कौन करेगा? वाह वाह वाह। अभी अभी बता रहे थे उनकी बात भाई साहब, आसाराम जी की बात बता रही थी। मैं सच बता रहा हूं, अभी एक मेरे को गुजराती मिल गया, मेरे ऊपर रोब दिखा रहा। दिल्ली में मैं रहता हूं भाई साहब, कह रहा गुजरात हमारा इतना अनिल, ये कह रहे हैं कि लीड वाले माइक से बोल के देखो, वो कॉर्डलेस माइक है, शायद ये ठीक रहेगा। चलो जल्दी बता दी। नहीं लग रहे हैं, बहुत देर से कोशिश में लग रहे हैं। यार सांस फूल गया, आप बताइए तो नहीं इतनी बात। चल कोई बात नहीं यार, कोई नहीं, पहले मैं भी माइक वाला था। कोई नहीं प्रवीण भाई, कोई बात नहीं, हो जाता। ये शंभू बैठा, इतना बढ़िया सुनाया होगा शंभू ने शुरू में, बहुत बढ़िया। शंभू आजकल टीवी पे छाया रहता है। इनकी शादी हुई, शादी के पहले दिन यहां मंच पर इतनी जोर जोर से सुना रहे, शादी की पहली रात अगले दिन अपनी पत्नी से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। ये यहां पर मंच पे इतना बोल रहा है, एक शब्द भाई साहब 1 घंटे नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वह भी छटी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। खाम खा की बात, बेकार की बात करनी है। कई बार हो जाती है, महिलाओं को कोई कम ना समझे, कोई सोचे महिलाएं कम है। वो एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी ने साफ कह दी, पत्नी बोली या तो इस घर में तू रहेगा या इस घर में मैं रहूंगी। पत्नी बोली पति से या तो इस घर में तू रहेगा या मैं रहूंगी। पति बोला भाई मैं रहूंगा। पत्नी बोली भाई तू क्यों रहेगा? बोला तने तो कोई भी राख लेगा। बहुत बढ़िया। हमारे अनिल भाई सतमोला वाले कहां ये बैठे हैं, बहुत बॉस। मैं आया, मेरे से बोले अनिल भाई क्या लोगे? मैंने कहा जूस पी लेते हैं। भाई साहब जूस पी रहे हम। मैंने कहा अनिल भाई आपके जूस में मक्खी पड़ गई। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। सारा जूस निपटा दिया अगलों ने। विशेष बात है, अगले साल तो बुलाएंगे नहीं मेरे को जो। लेकिन साहब बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हो, जोरदार तालियां बजाओ। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। हाँ एक कविता वो थानेदार वाली सुना दो, पत्नी थानेदार बन गई, या जो शादी वाली सुना दे। शादी थानेदार एक कविता सुनाता हूं, उसके बाद तमाम कवि बैठे हैं, आदरणीय सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, भाई दिनेश हैं, और बहुत अच्छा अनामिका ने सुनाया। शंभू भाई तो आजकल टीवी के स्टार हैं, और प्रवीण भाई दिल्ली का एक छोटी उम्र का बड़ा कलमकार जो पूरे हिंदुस्तान में आपका चहेता है, जिसने इस नगरी का नाम ऊंचा किया है। प्रवीण भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये प्रवीण भाई उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन मेरे को बड़ाई करनी पड़ी क्योंकि मेरे लिफाफा ये इसके पास है। अच्छा अब भाई साहब करना पड़ेगा ना, अगले साल भी तो बुलाएगा अगला, बड़ाई तो करनी चाहिए ना। हाँ सुनिएगा साहब, एक कविता सुनाता हूं।
4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहता हूं। पहले जो मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, मैं बहुत सारी बातें मजाक में भी कह सकता हूं, लेकिन मजाक के अलावा कहीं ना कहीं संस्कारों की बात हो, पवित्र मंच है कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। आज हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं साहब, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। भाई बहुत अच्छे अनिल। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में हर काम नारी कर सकती है। आजकल कोई आदमी सोचे कि नारी को मैं बेवकूफ बना दूं, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। वो एक पति पत्नी के पास आया, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीना देगी। अब हमें 10,000 रुपए मिल जाएंगे महीना के, क्योंकि हमारे तो एक ले दे के ये बंटू है छोटा सा, हमें तो 10,000 रुपए महीना मिलेंगे। तो बुरा ना माने तो एक बात कहूं, पत्नी बोली बोल, बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। लुगाई बोली लिया, अगला जयपुर से बच्चा लेके आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा, पत्नी बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। कोई कम नहीं है पूरे समाज में, ये पता ही नहीं चल रहा। ये शंभू भाई बहुत उस्ताद, कभी गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ता। आजकल आपने बाबाओं का हाल देखा हुआ क्या हो रहा है। शंभू से मैंने कहा यार कोई गुरु बना ले, कह रहा यार कोई गुरु नहीं अनिल भाई, गुरुओं को तो मैं ऐसी तैसी कई बार गुरुओं बनाए मैंने, कोई गुरु मेरे को सही नहीं लगा। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा यार एक बार मैंने गुरु बनाया, मैं और गुरु जी जा रहे थे, गुरु मेरे ऊपर रोब दिखा रहा, कह रहा शंभू वो देख सामने से जो औरत आ रही है उसके हाथ में जो कंगन है मेरी बदौलत है। मैंने सुन लिया भाई साहब, थोड़ी दूर और गए, गुरुजी ने फिर मेरे से पंगा लिया, बोले शंभू देख वो सामने से जो महिला आ रही है उसके गले के अंदर जो सोने का सेट है मेरी बदौलत है। बोला अनिल भाई मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा देख गुरुजी वो सामने से जो सुंदर सी महिला आ रही है उसके गोद में जो बच्चा है। ताली बजाओ जरा एक बार जोरदार, अंतिम कविता पढ़ता हूं। बहुत अच्छे, मस्ती की बात है साहब। एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। कोई अपनी लड़की कवि से ब्याहना नहीं चाहता, मेरे भी बहुत रिश्ते आए, सारे वापस चले गए। पिताजी से पूछा लड़का क्या करता है, पिताजी परेशान हो गए, दुखी हो गए। आखिरी में यही कहना पड़ा भैया कविता करता है। वो बोला भाई नहीं ये वो तो ठीक है, करता क्या है। ये विषम स्थितियों के अंदर एक परिस्थिति, एक हास्य की कविता ने जन्म लिया। मैं आपका ध्यान जाता हूं, सुनिएगा साहब कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं, फटे पुराने नोट भी पूरे दामों पे चला देता हूं। यह बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है, यह बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है। पिताजी बोले यार किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। नहीं मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कमबख्त कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई। पिताजी बोले यार उसमें तो लुट गई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला, और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब तो शर्मा जी किसी तरह इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, तुम ये लड़का पास करवा दो। उधर लड़की के पिता को पता नहीं कैसे भनक लग गई। छोटी सी कविता है लेकिन आपका प्यार चाहूंगा। उधर लड़की के पिता को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। वाह वाह, इंटरनेशनल तो सुने थे। उधर लड़की के पिता को कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता शर्मा जी, लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता।
वाह वाह वाह। लड़की के पिता ने साफ मना कर दिया, मेरा बायोडेटा देख के, भाई लड़की अपनी शादी कवि से नहीं करूंगा। तो उसने बिचौलिए ने देखा यार लड़के का रिश्ता टूट जाएगा, लाला जी ने कह रखा लड़के का रिश्ता करवाना है, तो उसने मेरे समर्थन में कुछ तर्क दिए। एक एक तर्क पर अपना प्यार आपका आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। बिचौलिया बोला, गरक साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। भाभी खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। भाई यही ऊंचा खानदान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है, लड़के के पास अपार संपत्ति है। बोला कैसे? बोला एक एक कविता कई कई लाख की है। बोला लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। इस पंच पर आपका भरपूर प्यार और आशीर्वाद चाहूंगा। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सुनिएगा साहब, लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा 28 रैगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा 28 रैगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था। हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। तभी याद आया कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा। वाह। तभी याद आया कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी ही आस थी। तभी भाभी जी किसी ने एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया लड़का कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा, ये बेशरम लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि मेरी कविता किसी ने नहीं सुनी। मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात, घर आते ही शादी की पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी कि मेरी कविता नहीं सुनी किसी ने, 3 महीने हो गए। अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हां भरी, जग्गा जी मैंने उसको नई नई कविता सुना दी अपनी हास्य कविताओं पे। भाई साहब मैंने उसे कई बार रोते देखा, और जब करुण रस की रचनाएं सुनाई जब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, अनिल भाई मुझे नहीं पता चला अगली कब सो गई। उसी दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है, नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है। और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत। धन्यवाद। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।